नहीं नहीं, बिल्कुल बढ़िया संदेश है, लेकिन मोदी जी तो दो गाड़ी से चल रहे हैं और देश के नेता प्रतिपक्ष श्री राहुल गांधी जी भी एक गाड़ी से चल रहे हैं। और रही बात सोना सोना का, जो कहे कि 1 साल नहीं खरीदिए, तो उसमें हमें आशंका लग रहा है कि कुछ, तो ये छोटे छोटे जो सोना का व्यापारी है या दुकानदार है, उनको मारने का ये जो साजिश चल रहा है, ये साजिश ही है। तो आप देख रहे हैं, शोरूम देख रहे हैं, वो सबको जियाने के लिए है, और जो छोटा छोटा जो सुनार है, जो छोटा छोटा दुकान खोले हैं, उनको मारने के लिए। मेरा नाम प्रिया शर्मा है और आप देख रहे हैं पे प्राइम न्यूज। हमारी मौजूदगी अभी एमएलए फ्लैट में है और हमारे साथ जो है बात करने के लिए यहाँ पे ऐसे बहुत सारे लोग हैं। मैं सबसे बात करूंगी, सबका ओपिनियन लूंगी कि आखिर जिस तरह से मोदी जी का एक संदेश आया, उस संदेश से जो बिहार की जनता या देश की जनता है, खासकर मतलब उनका क्या ओपिनियन है। तो आप हमारे साथ बने रहे। सबसे पहले आप बताइए कि मोदी जी का जो संदेश आया है, इससे आपको क्या लगता है। नहीं नहीं, बिल्कुल बढ़िया संदेश है, लेकिन मोदी जी तो दो गाड़ी से चल रहे हैं और देश के नेता प्रतिपक्ष श्री राहुल गांधी जी भी एक गाड़ी से चल रहे हैं। लेकिन बिहार में भाजपा की सरकार है और भाजपा के मुख्यमंत्री हैं। जब मुख्यमंत्री अभी तक 200 गाड़ी के काफिला से चल रहे हैं, उनका मंत्री 100 गाड़ी के काफिला से चल रहे हैं, और विधायक 20 गाड़ी से चल रहे हैं, तो सबसे पहले इन लोगों को अपना विचार करना चाहिए और ये नियम अपने ऊपर लागू कराना चाहिए। तभी तो जनता जागेगी और जनता इस पर अमल करेगी। और रही बात सोना सोना का, जो कहे कि 1 साल नहीं खरीदिए, तो उसमें हमें आशंका लग रहा है कि कुछ गड़बड़ है। गड़बड़ ये है कि आप जानते होंगे कि अडानी जी का एक सोना का खदान सरकार दिया है। तो ये छोटे छोटे जो सोना का व्यापारी है या दुकानदार है, उनको मारने का ये जो साजिश चल रहा है, ये साजिश ही है, हमें ये लगता है। मतलब छोटे क्योंकि कारोबारी को बंद करवा के और बड़े जो मतलब माफिया हैं या आप कह सकते हैं अडानी के बिजनेस को मोदी जी बिल्कुल ये करना बिल्कुल चाहते बिल्कुल, अडानी अंबानी का जो बड़े बड़े आप जो हैं ज्वेलरी जो। शॉप देख रहे हैं, शोरूम देख रहे हैं, वो सबको जियाने के लिए है, और जो छोटा छोटा जो सुनार है, जो छोटा छोटा दुकान खोले हैं, उनको मारने के लिए ये बात बोल रहे हैं कि 1 साल सोना नहीं खरीदिए। अगर जनता 1 साल सोना नहीं खरीदेगी, 50 लाख ऐसे लोग हैं जो दुकान दिए हुए हैं सुनार का, उनके पीछे हर दुकान में 2-3 लेबर होता है, जो क्या कहते हैं, गहना बनाता है या फिर रिपेयर करता है। तो मान लीजिए कि 2 से 3 करोड़ भारत के लोग बेरोजगार हो गए हैं। तो इस पर भी सोचना चाहिए पहले, मोदी जी को इस पर अमल करना चाहिए कि कैसे क्या होगा, उनका घर कैसे चलेगा, उसके बाद ये सब निर्णय लेना चाहिए था। लेकिन मोदी जी तो अपने मन के हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं, उनके ऊपर सब संभव है। तो लेकिन ये सब, नेता तो जनता बनाती है, फिर वो अपने मन का अगर करेंगे तो क्या जनता मतलब जितने भी व्यवसायी लोग हैं जिनको जो बेरोजगार होंगे तो क्या वो उसके लिए आवाज नहीं उठाएंगे। बिल्कुल उठाना चाहिए, और हम लोग भी उठा रहे हैं, और वो लोग का भी प्रदर्शन हम देख रहे हैं सोशल मीडिया पर कि हर शहर में, हर राज्य में सोना के दुकान जो दिए हुए थे, वो सब आवाज उठा रहे हैं। तो सब आवाज। उठाना भी चाहिए, जिसका रोटी रोजी अगर चल रहा है, उसका रोटी रोजी अगर छीनने का काम कीजिएगा, तो आवाज उठाएगा ही। नीट की परीक्षा जो है रद्द हो जाती है, पहले पेपर लीक होता है। और जिस तरह से आप देख रहे हैं कि शिक्षा जगत में बहुत ज्यादा धांधली, कभी ईडीओ को लेके मतलब धरना प्रदर्शन, तो कभी टीआरई 4 को लेके, मतलब आप कह सकते हैं कि पूरा शिक्षा जगत जो है कहीं ना कहीं मतलब बर्बाद हो चुका है। बिल्कुल छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है देश में। आप देख सकते हैं कि लगातार कोई भी परीक्षा हो, उसका पेपर लीक हो जाता है। लीक क्यों हो जाता है भाई? आप सरकार चला रहे हैं कि मजाक कर रहे हैं? जब आप जानते हैं कि कौन पेपर लीक करता है, तो फिर उसको छोड़ कैसे देते हैं? तो ये सब सुधार करना होगा, क्योंकि इससे लगभग 20 करोड़ छात्र प्रभावित होते हैं। जो गरीब गुरिया है, जो मजदूर के बच्चा है, वो कैसे कैसे करके तैयारी करते हैं परीक्षा का, और जब पेपर लीक हो जाता है, सोचिए उन पर क्या बीतता हो। तो ये सब सुधार करनी चाहिए सरकार को। सत्ता पक्ष में जो बैठे हैं वो इसमें भी कह रहे हैं कि जो पेपर लीक हुआ है उसमें जो एक आदमी पकड़े गए हैं वो कहीं ना कहीं उनका राजद से मतलब कनेक्शन जोड़ा नहीं जा नहीं, रहा है। हम तो जान रहे हैं कि बीजेपी के कनेक्शन से जुड़े हुए हैं। नहीं, अभी तो मैंने मतलब बीजेपी के एक प्रवक्ता हैं
यादव उनका नाम है। उन्होंने नहीं कहा नहीं कि वो राजद से उनका कनेक्शन है, कोई उनका, जसवाल करके उनका नाम आ हाँ रहा तो है। उनका तो फोटो बीजेपी के नेताओं के साथ दिख रहा है, तो राजद के किसे हो गए, और वो बिहार से बाहर के हैं। हाँ, तो ये नहीं बात समझ में आ रहा है, भाजपा अपने दामन को बचाने के लिए अनगढ़ंत बयानबाजी कर रही है। मतलब ये अपने आप को बचाने के लिए हाँ किसी बिल्कुल। को भी हाँ घसीट रहे किसी तरह से। और जिस तरह से मतलब अभी जो प्रदर्शन हुआ या फिर जिस तरह से ये रद्द हुई है, तो क्या आपको लगता है कि अगला बार जो होगा मतलब एग्जामिनेशन का जो डेट आएगा, अभी तो नहीं आया, तो क्या लगता है कि उसमें कुछ सुधार दिखेगा? नहीं, हमको नहीं लगता कि इस सरकार में सुधार होगी। जिस अच्छा। प्रकार लगातार पेपर लीक के मामला सामने आ रहा है, उसके बावजूद भी अगर सरकार नहीं सुधर रही है, सिस्टम नहीं सुधर रहा है, तो फिर क्या सुधरेगा? फिर हमारे जो भविष्य है भारत के छात्र, उनका भविष्य खतरे में होगा। और मोदी जी जिस तरह से बार-बार अपना मतलब ये कर रहे हैं कि ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, उसके बावजूद भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि कुछ भी हो जाए, चाहिए तो हमको मोदी ही। उनको क्या कहना चाहेंगे? वो अंधभक्त है, जिनको अपने परिवार के, अपने देश की चिंता नहीं है, वही ये सब बात बोल सकते हैं, दूसरा कोई नहीं बोल मतलब जो अंधभक्त हैं, जो सकता। बिल्कुल। बीजेपी के मतलब आप कह सकते हैं या मोदी जी के, हाँ हाँ बिल्कुल जो बिल्कुल। मोदी जी के अब मतलब बोलिए, एक हम वीडियो देख रहे थे, तो सोनार की दुकान में गया एक न्यूज वाला, तो उससे ओपिनियन लिया कि आपको साल भर दुकान बंद कर देना चाहिए, मोदी जी कहे तो बिल्कुल सही कहे, बिल्कुल सही कहे। तो खाइएगा कहाँ से? तो अंधभक्त की पहचान है। ऐसा नहीं है कि सब सोनार ऐसा ही है, सब आंदोलन कर रहे हैं, सब अपना बातों पर अड़े हुए हैं। तो कुछ कुछ लोग अभी भी देश में अंधभक्ति में डूबे हुए हैं। तो आप देख रहे थे कि हमारे साथ बात कर रहे थे और इन्होंने कहा कि जिस तरह से मोदी जी का जो वक्तव्य आ रहा है और वो जिस तरह से जो लोग हैं, कुछ लोग हैं जो कि ये कहते हैं कि कुछ भी हो जाए चाहिए तो मोदी ही, वो पूरी तरह से अंधभक्त हैं। और जिस तरह से बिहार में मतलब शिक्षा जगत में जिस तरह से धांधली हो रहा है, जिस तरह से बार बार मतलब जो है कभी टेरी फोर तो कभी इसको लेके जो हो रहा है, जिसकी वजह से छात्रों को प्रदर्शन करना पड़ रहा है, रोड पे लाठियां खानी पड़ रही है, कहीं ना कहीं मतलब सरकार की नाकामी को दर्शाता है। बाकी आपकी क्या प्रतिक्रिया है, अपनी राय में कमेंट में ज़रूर दें। नमस्कार, धन्यवाद।